तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया। जरिए आप देखें कि भारत इस वक्त कौन सी ऐसी फॉर्म है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर को देख लें, उनके हॉस्पिटल्स को देख लें, और वो समझते हैं कि इंडिया हमारे लिए है और कनाडा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है। कि ऐसी क्या वजह है कि जो दुनिया का झुकाव है वो इंडिया की तरफ इतना ज्यादा देखने में आ रहा है पिछले कुछ महीनों में। That's a very important and big news. इंडिया अहम मुल्क है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो तालीम याफ्ता हमसे ज्यादा है, उसका पावर हमसे ज्यादा है, उसकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। कि जो तहव्वुर राना है इसके वो कहते हैं जी कनेक्शन लश्कर तैयबा से थे कि जी पाकिस्तानी बॉर्न बिजनेसमैन है, उसने 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें अपना किरदार अदा किया था। वो तहव्वुर राना की सिटीजनशिप रिवोक करें। वो जब आ रहे हैं तो ये उनसे ये फैसला करवाया गया है, लेकिन उसके जो असरात होंगे वो खित्ते पर होंगे। जो लोग कहते हैं पाकिस्तान पर नहीं होंगे वो मेरे ख्याल इल इन्फॉर्म्ड हैं। इसका एक ही एम है, टू हिट पाकिस्तान, मलायन पाकिस्तान एंड टू कीप सेइंग कि कनाडा जो पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। इसका और कोई मकसद नहीं है। तहव्वुर राना उसको ऑलरेडी जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके हवाले कर दिया गया है। इंडिया की इकोनॉमी आजकल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जा रही है। आजकल इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतनी सारी चीजें की उनके लिए, वो भी सिंगल पर्सन थे ना, उन्होंने टीम जनरेट किया, बनाई है, क्रिएट किया, इम्प्लीमेंटेशन किया। और कनाडा अब इंडिया से ताल्लुकात ठीक करना चाहता है। कनाडा अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया से ताल्लुकात खराब। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग न्यूज। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो तहव्वुर राना है उसकी सिटीजनशिप जो है, बिकॉज तहव्वुर राना जो है उसको वो अमेरिका में था, उसकी कैनेडियन सिटीजनशिप भी है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी बॉर्न बिजनेसमैन है, उसने 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें अपना किरदार अदा किया था। तो वो कह रहे हैं जनाब कि हमें जो है वो तहव्वुर राना की सिटीजनशिप रिवोक करें। अच्छा, इसमें है कोई चीज़ नहीं है क्योंकि इंडिया के पास है। वो कैनेडियंस कहते होंगे ठीक है जी हमें, अच्छा ये कैनेडियन गवर्नमेंट इस पे वर्क, ये कैनेडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, खासकर उनका ग्लोबल न्यूज़ और बाकी चैनल जो हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह, और उसकी जो ही इज़ बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ बेसिकली, उनको ही इज़ बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना फ्रॉम द कैनेडियन सिटीजनशिप। और जो और उसकी वजह जारी बात है जैसे मैंने बताया। और दूसरी बात ये भी है कि वो इंडिया की कस्टडी में है, अमेरिका से वो लेके आए थे। इसके वो कहते हैं जी कनेक्शन लश्कर तैयबा से थे। अब सुनने में आया है कि वो जब आ रहे हैं तो ये उनसे ये फैसला करवाया गया है। इसका एक ही एम है, टू हिट पाकिस्तान, मलायन पाकिस्तान एंड टू कीप सेइंग कि कनाडा जो पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। इसका और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। और कनाडा अब इंडिया से ताल्लुकात ठीक करना चाहता है। कनाडा अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया से ताल्लुकात खराब, क्योंकि कनाडा की सारी मार्केट तबाह हो रही है और वो समझते हैं कि इंडिया हमारे लिए है और कनाडा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है। अब वो कहते हैं जी कि पहली आप अगर वो जो ऑटवा से स्टेटमेंट आई है आप पहली लाइन में ही पढ़ें तो वो कहते हैं जी हम स्ट्रॉन्गर, इंडिपेंडेंट एंड रिजिलियंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और हम अपनी जो जिसे कहते हैं ना ट्रेड जो है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रेड को ठीक करना चाहते हैं। मार्क कार्ने जो है उसने जो बातें की हैं कि वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जा रहा है, ठीक है जी, और वो कोई 10-12 दिन के ट्रिप के लिए जा रहा है, ठीक है, 10-12 दिन के ट्रिप पे जा रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये तीनों की तीनों जो है क्वाड के रुकन है, क्वाड कंट्रीज अमेरिका के पार्टनर हैं। और किन चीज़ों पे? एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस। कि अब आप सिर्फ इस सेंस में देखें कि जो यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, कनाडा के मुंह में भी पानी आता है कि हम भी करें। फिर मजे की बात बताऊं आपको, ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, बर्तानिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जितने भी ममालिक जो थे जिनका ताल्लुक फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस से था, सिवाय अमेरिका के, तमाम के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए इंडिया के साथ। तो कनाडा समझता है कि हमने उस वक्त जो सिक्योरिटी अप्रोच अडॉप्ट की थी अमेरिका के कहने पे, इट इज़ नॉट बेसिकली वर्थ टू कीप दैट अप्रोच। वो कनाडा तो कहते हैं हमें तो जो अमेरिकन
कहते थे हम तो करते रहते थे, हमें तो जो अमेरिकन कहते थे हम तो करते रहते थे। समझ रहे हैं बात को? तो अब वो समझ रहे हैं कि यार बस ठीक है, ये जो है ना हमें कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को देखना है या करना है या ये चीज़ संभालनी है। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि अगर ये कैनेडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया के साथ, तो ये आपके लिए एक बड़ी ब्रीदिंग स्पेस होगी इंडियंस के लिए। और वो सारे जो लोग हैं इंडिया के अंदर जिनके वीज़े रुके हुए थे, जिनकी एक्सेस नहीं थी, वो सारे के सारे जो दोबारा हैं उनको वो सबको एक्सेस मिल जाएगी। तो ये एक पॉइंट जो है ना वो नज़र आता है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि इंडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? इंडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हमने हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट कनाडा को या इन मुल्कों को लिंक करना है और कहना है कि देखें पाकिस्तान दहशतगर्दी। और अभी जो कारने साहब जो हैं वो अगर आ रहे हैं, कारने साहब जो आ रहे हैं, कारने साहब जो हैं वो उनको पता है कि हमें हमारा वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है। मोदी साहब हैं वो ये समझते हैं कि वी हैव टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। और वो आपको पता है अमेरिकन जब डायलॉग कर रहे थे इंडिया के साथ तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, मतलब हमारे पास आबादी बहुत बड़ी है। तो वो आबादी का बेसिकली सहारा लेते हैं। अच्छा, आबादी का सहारा जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं। नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।